खानदानी बंदे तो शोबिस में शादी नहीं करते। लाइबा भी मर गई कि अल्लाह जनाब वो वाकई को कुवैती शहजादा आने वाला है। और फिर हुआ क्या, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। और रिसेंटली भी उसने एक फिल्म की है इश्क मेरा अनमोल इस तरह के नाम से, जिसमें वो मुजरा कर रही है और आप उसका ड्रेस देखो ना तो ना होने के बराबर है उसका ड्रेस, थोड़े सा उसने बस ब्लाउज पहना हुआ है वो ये। और इसकी ये ना शोबिस में जहाँ जितना सा इसका लेवल था, जो काम करती थी ना, लोग इसको पाकिस्तानी सनी लियोन कहते थे, इतनी बोल्ड थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान माही मिर्जा और मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। और आज सबसे पहले तो मैं माही मिर्जा को अपने चैनल पे वेलकम कहूंगा यस पाकिस्तान टीवी पे। और आज इनका ये मेरे साथ फर्स्ट प्रोग्राम है और इंशाल्लाह गाहे बगाहे इनको यस पाकिस्तान टीवी पे आपको अब ये नजर आती रहेंगी। तो आज हम एक डिस्कस करेंगे, एक बड़ी वायरल स्टोरी है लाइबा खान और जाबर कुवैती की। पिछले दिनों आपने देखा कि हर चैनल पे तकरीबन यूट्यूब के जितने भी चैनल्स हैं उन सबके ऊपर इनके इंटरव्यूज चले, इनकी स्टोरीज चली, इनकी लड़ाई, इनकी शादी, इनका प्यार मोहब्बत, जाबर कुवैती अरबपति, तेल ने खूह, फिर वो निकला फुकरा भी निकला, सारा कुछ ये सारा कुछ। क्यों जी आप जी अमीन साहब, मैं खुद आपसे इसी यानी कि टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते थे। क्या है, कभी लाइबा की जाबर कुवैती की शादी हो जाती, कभी उनकी डिवोर्स हो जाती, कभी उनकी लड़ाइयाँ होती है, क्या माजरा है? माजरा सबसे पहला तो कह लें कि वो क्या होता है कि फेम लेना सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरीके से, यानी कि बंदा नजर आता रहे। ये तकरीबन जितने भी स्टार होते हैं, जैसे आपको पता है टिकटॉकर्स या यूट्यूबर, सब इनका यही होता है कि नजर आते हैं किसी फेम लेने के लिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या जाबर कुवैती ने लाइबा खान को वाकई में छोड़ दिया? अभी माही ऐसा लग रहा है कि जिस तरह उनकी पिछले दिनों में लड़ाई छड़ी हुई, जब उनकी लड़ाई हुई ना, जब उसको अब लास्ट टाइम छोड़ के गया है, तो मैं लाइबा के पास गया था, उसके घर में बैठा रहा हूँ, तो मैंने उसके मैसेज सुने बहुत सारे जो जाबर उसको कर रहा है, वो जाबर को कर रही है और गंदी गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वॉइस मैसेज, जो व्हाट्सएप मैसेज वो मैंने सारे सुने उनके। और उसके बाद और फिर जो उनका वो मुश्तरका चैनल था लाइबा जाबर कुवैती के नाम से, उन्होंने चैनल यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, तो उसका पासवर्ड वगैरह मेरे ख्याल जाबर के पास था, तो उसका नाम सिर्फ जाबर कुवैती के नाम से उसको चला रहा है। और जिस तरह की वीडियो उसने डाली है ना लास्ट टाइम उसके ऊपर चैनल के ऊपर, और बड़ी बड़ी वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में कि ये औरत ठीक नहीं है फलां, और वो कस्में खा रहा है, यानी कि वो इंतहाई गुताया हुआ आदमी जो होता है ना, यानी कि वो इतना गुताया हुआ है लाइबा खान से कि बस वो खुदकुशी नहीं कर रहा है, बाकी गंदी गालियां और उसको पता नहीं क्या के ज़माने की बदनाम और झूठी और मक्कार औरत करार दे रहा है। तो जितनी बातें मुंह से निकल चुकी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा मिलेंगे। और लाइबा भी कह रही है कि मेरा इससे दिल भर चुका है, जब मेरी उससे लास्ट टाइम मुलाकात हुई ना तकरीबन 20 दिन हो गए, तो खैर दोबारा कॉल भी बात भी नहीं हुई। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जाबर की तरफ से लगातार वीडियोस आ रही हैं लाइबा के खिलाफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा ये मिलेंगे, मेरा ख्याल हो जाएगा इनका डिवोर्स ही होगा। हम लोग ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि भाई कौन सी मॉडल्स है। मैंने लाइबा खान को कभी टीवी पे नहीं देखा, ना उनका कभी कोई ड्रामा देखा है, ना उनका कभी लाइव शो देखा है, तो क्या वाकई में एक ही मॉडल है? शादी से पहले क्या थी? शादी से पहले मॉडल ही थी कह लें। और वही मतलब ना, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं कि बेचारे शौक के मारे, जो लोग होते हैं शौक के मारे कह लें, मैं तो उनको शौक के मैं भी शामिल हूँ, आज तक स्ट्रगल ही किए जा रहे हैं। और यहाँ पे कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि बंदा आए और छा जाए निकल जाए, ऐसे ही है। तो ये भी बेचारे भी कह लें कि मुफ्त की मॉडलिंग जैसे होती है, छोटे मोटे ऐड वगैरह किए हैं उसने, चंद जो केबल तक के हद तक होते हैं। किसी बड़े ड्रामे में या किसी बड़ी फिल्म में अगर उसने कुछ किया भी, छोटा मोटा करेक्टर किया भी होगा, तो आवाम की नज़र में वो इतनी नहीं आई, यानी कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं कि जितना उसको सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के ना पेश किया गया ना। और यह समझ लें कि जो जाबर कुवैती समझ रहा था, कुवैत में बैठा के पता नहीं रीमा मेरे मथे लगी, अब जनाब रीमा मेरे मथे लगी तो मैंने पाकिस्तान जाना है, तो पूरा मीडिया मेरे पीछे पीछे होगा और मैंने जनाब रीमा खान से शादी कर ली, वो भी ये समझ रहा था। तो वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, टिकटॉक की हद तक थी। और टिकटॉक भी आपको पता है, जो लोग पहले फेम है उनको जरूरत नहीं पड़ी टिकटॉक पे आने की, और जो अभी तक स्ट्रगलर थे, जो चाह रहे थे कि मुझे फेम मिले, वो सारे टिकटॉक पे थे। और लाइबा खान भी अभी तक टिकटॉक पे स्ट्रगल ही कर रही थी, बहुत बड़ा नाम नहीं था इसका। लाहौर की इंडस्ट्री में यहाँ पे शोज़ वगैरह होते थे, सारे दोस्त थे उसको बुला लेते थे, आज जाती थी, नजर आती थी, कभी कभी रैंप पे कैटवॉक भी होती थी, लेकिन वो लेवल नहीं था जो लोगों के जहन में एक मॉडल के बारे में होता है, वो नहीं था। और यही सोच के जाबर कुवैती ने कहा कि बल्ले बल्ले बहुत बड़ी मॉडल है, तो जनाब उसने फौरन से शादी भड़का दी। और अब वो कहते हैं ना, वो आंखों में कुछ सुन लेके रोने वाली बात है, अब उसके साथ ये हो रहा है। लाइबा खान के बारे में तो बात हो गई है,
जाबर कवैती कैसे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा था ये सोशल मीडिया पे कि उन्होंने बड़े लाखों रुपए लुटाए हैं लाइबा खान के ऊपर, बड़ा वो अमीर तरीन बंदा है, तो इनका क्या वाकई ये हाई तेल स्टेटस के कुएं भी हैं उनके यहाँ, ये भी था बड़ा कुछ थंबनेल्स पे ना अपने यूट्यूब पे, तेल के कुएं, कुवैत का अरबपति शहजादा भी हमने सुना है। ऐसे ही है। तो असल में पता क्या होता है आपको, मैं एक लाइन है पंजाबी की, नहीं पंजाबी की नहीं, उर्दू की है। वो लोग कहते हैं जी खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। लाइबा के साथ ये हुआ है, कहने को दोनों के साथ ये हुआ है, यानी कि दोनों एक जैसे ही हैं। एक जैसे। वो ये समझ रही थी कि लाइबा समझ रही थी, पहले वो ये समझ रहा था कि लाइबा को बहुत बड़ी मॉडल है, क्योंकि पाकिस्तान को रीमा खान है उसकी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से शादी हो जाएगी, और जब मैं जाऊंगा तो कविता वाले दोस्त भी कहेंगे वाह वाह जाबर क्या मुकद्दर पाया तूने, इतनी बड़ी स्टार को घेर लिया तूने। और वो भी ये समझ रही थी कि जो वो कुवैत से कुछ शहजादा ही आने वाला है। वैसे आपको पता है कि लड़कियों के ख्वाबों में हमेशा शहजादे ही आते हैं। हर लड़की जब भी कोई झोपड़ी में रहने वाली है ना, तो भी यही वेट कर रही है कि कोई मेरे ख्वाबा का शहजादा ही आना है, कोई चार्मिंग कुछ शहजादा ही आना। कभी किसी ने नहीं, लड़की ने कहा कि कोई मेरे ख्वाबा का मोची आएगा या ख्वाबा का कभी आ रहेगा, ना ना, शहजादा ही आने हैं। हर लड़की ख्वाब शहजादों की देखती है। तो लाइबा खान ने कहा कि मेरा तो ये जो ड्रीम है ये पूरा होने वाला है, अब मुझे शहजादा आने वाला है, कुवैत से आने वाला है। तो होता है हुआ ये था ना कि चल रहा था, ये कोरोना चल रहा था, सारे आर्टिस्ट घर में बैठे हुए थे, काम शाम था कोई नहीं, थोड़ा बहुत भी। तो हुआ ये कि लाइबा को टिकटॉक पे ये फॉलो करता था, उसने वहां से कॉल की कि सुनाए घर के हालात कैसे हैं। उसने सीधा बता दिया कि भी हालात सारे आर्टिस्टों को यहाँ पे ऐसे ही हैं कि तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, काम तो है कोई नहीं, डेढ़ साल से कोरोना चल रहा है, कारोबार ठप पड़े। तो अब वो बंदा वहां पे वेला है, यानी कि कहने को उसका खाने वाला कोई नहीं है, कमाता हुआ अच्छा खासा था, यानी कि 8 साल पहले अपनी पहली बीवी छोड़ चुका था। और जब बीवी नहीं है तो खर्चा कैसा होगा, बीवी नहीं है, बच्चे भी मेरे ख्याल जो थे तो उसके घर वाले पाल ही रहे थे, यानी कि वो ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन उसने अपनी बीवी को तलाक दी हुई थी, डिवोर्स हो गई। अब अकेला कमाने वाला 8-10 साल से उसने काफी पैसे जमा कर लिए होंगे, और बकौल उसके कि मैं महीने का 5-7 लाख रुपया वहां पे कमा लेता हूँ। उसके जाती तेल के कुएं नहीं, तो वहां पे मजदूरी करता है बेचारा। और जो बंदे वहां पे सेट हो जाते हैं ना, तो 2-4-5 लाख को हाथ मार ही लेते हैं जो कुवैत में रहते हैं। तो उसने जनाब कहा जी लाइबा खान टेंशन ना लो, ये लो घर का खर्चा, उसने लाख रुपया पहले फेंका, उसने फोन गिफ्ट किया फला फला। लाइबा भी मर गई कि अल्लाह जनाब वो वाकई को कुवैती शहजादा आने वाला है। और फिर हुआ क्या, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। अब ये हुआ जब उसने आया, निकाह उन्होंने ऑनलाइन कर लिया, जब वो वापस आया तो अब उसने देखा लाइबा उसको फील ये करवा रही है कि मैं स्टार हूं, और वो फील करवा रहा है कि मैं कुवैती बात शहजादा हूं। और ऊपर से सोशल मीडिया को क्या कहते हैं कि अब मैं क्या कोई बेड़ा करके, या उसको अल्लाह भला करे कि इन लोगों का काम है कि थंबनेल के ऊपर इतनी बड़ी बात लिख देनी कि अगला बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं वाकई कोई प्रिंस चार्ल्स ही आ गया इसके पीछे। तो वो जनाब कुवैती शहजादा, उसने खर्चा खुर्चा करवाया, जो जाहिर बात है कि जो लड़कियां करवाती हैं शादी के बाद। और फिर वो मॉडल थी, और कम से कम उसका ड्रीम तो ये होता है ना, आम जो घरेलू लड़की होती है ना, उसको ये होता है कि चलो कोई फैक्ट्री ओनर का मुलाजिम भी मिल जाएगा ना, चलो मेरा इज्जत से मुझे रोटी दे देना तो मुझे वो भी चल जाएगा। लेकिन जो लड़की शोबिस की लड़की होती है ना, उसका ख्याल यही होता है कि कोई चलो कम से कम करोड़पति नहीं तो लाखपति तो होना चाहिए ना, जो मेरा पति हो वो लाखपति तो हो, ताकि छोटी सी कार, छोटी सी कोठी, एसी लगा हो, चलो मजा चलो लाइफ का। तो उसने ये सोचा था, लेकिन फिर वही बात नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। दोनों का जो एक दूसरे के बारे में राय थी, दोनों बाद में गलत साबित हुई, और फिर लड़ाइयाँ और सोनमुखी, और वो उसको बुरा कह रही, वो उसको बुरा कह रही। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं काफी, जैसे हम लोग सर्च करके देखते हैं तो इनकी वीडियो सबसे पहले ऊपर आती थी कि इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये बड़े ही दोनों हिट हो गए थे, दोनों हस्बैंड ना, अपनी लड़ाई की वजह से। तो ये क्या माजरा? बस वो यही माजरा था कि हिट ही तो होना चाहते थे ना। लड़ाई थी भी जरा सी, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि लड़ाई में सोशल मीडिया कूद पड़ा है, और जो बयान मैं देता हूँ वो ऐसे हो जाता है कि जैसे को इमरान खान का बयान आ गया है, और उधर से लाइबा खान भी। और वो कहते हैं ना दुआएं कबूल हो गई, कि एक फेम लेने का जो टिकटॉकरों को ख्वाब होता है ना, तो इस लड़ाई में वो लोग फेम हो गए। तो जब पहले तो लड़ाई रियल थी, लेकिन बाद में उन्होंने कभी इसको तोल देते हैं, इसको लंबा करते हैं, ताकि ना सोशल लोग आते रहे। और सोशल मीडिया के जो लोग हैं, चैनल्स के लोग हैं, इनको स्टोरी चाहिए होती है, ऐसी है एम ही पहुंच जाना जी। आज लाइबा खान ने 2 दफा सर में खुरका और इसकी भी स्टोरी चला दी, तो लोगों को तो ये स्टोरी चाहिए होती। तो बस जोक दर जोक लोग आते गए, और उन दिनों में वैसे भी जो भी इनकी स्टोरी करता था ना, उनको व्यूज भी बड़े अच्छे आ रहे थे, और यूट्यूबर उनको कहते हैं टोटके पे गए, और उन्होंने फिर अपनी लड़ाई को जानबूझ के ना बढ़ा चढ़ा के पेश किया। इतनी लड़ाई नहीं थी, और बाद में सुलह भी हो गया। आपने देखा अभी ये लड़ाई हुई ना, कि असली लड़ाई अब हुई इनकी, जो अभी हुई है। जिस तरह ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, हाँ, तो कोई खानदानी मर्द अपनी बीवी को ऐसे गालियां देता है, बजालू औरत बोलता है, जैसे वो बोल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हुआ क्या है,
सबसे पहले तो जाबर कवेती पे मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा है। लाइबा खान की बेशुमार ऐसे वीडियोस मार्केट में मौजूद थी उस वक्त सोशल मीडिया पे भी, और रिसेंटली भी उसने एक फिल्म की है इश्क मेरा अनमोल इस तरह के नाम से, जिसमें वो मुजरा कर रही है। और आप उसका ड्रेस देखो ना तो ना होने के बराबर है उसका ड्रेस, थोड़े सा उसने बस ब्लाउज पहना हुआ है वो ये। और इसकी ये ना शोबिज में जहाँ जितना सा इसका लेवल था जो काम करती थी ना, लोग इसको पाकिस्तानी सनी लियोन कहते थे, इतनी बोल्ड थी। ठीक है, इसकी तो मेरे साथ तस्वीरें भी हैं जो मैं किसको दिखाता नहीं हूँ। एक टीवी प्रोग्राम में हम दोनों बैठे हुए हैं, तो हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं ऐसे, जैसे हम दोनों काफी क्लोज बैठे हुए हैं, और तस्वीरें उसका ड्रेस ऐसा था कि मैं किसको दिखा नहीं सकता हूँ, ये ऐसी थी। अब जाबर कवेती ने ये सारा कुछ देखा हुआ था, और सिर्फ इसने तो अब इसको गैरत आ गई है जब इस तरह की लड़की को जो शोबिज में बहुत ज्यादा बोल्ड है, और जाहिर बात है जो बोल्ड होती हैं और शोबिज की लड़कियां जो इनके स्कैंडल भी होते हैं। अब उसकी कोई बसें तो चलती नहीं लाइबा खान की, कि एक बंदी है वो खा भी रही है, पी भी रही है, अपना घर भी चला रही है, तो कैसे शोबिज में तो काम नहीं है। तो ये शोबिज की सारी लड़कियां जो होती हैं, सारी A to Z, मैं दावे से कहता हूँ, इन्होंने क्या करना होता है कि किसी न किसी से दोस्ती रखनी है, और उस दोस्त की मतलब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और वो इनके खर्चे उठाते हैं। सारी लड़कियां, चाहे वो स्टेज पे काम करती हैं या छोटे मोटे जो भी मॉडल्स हैं, हाँ जिनका बहुत बड़ा कुछ छक्का लग जाए, को अच्छा ड्रामा हिट हो जाए, बाकी को सच मुझे एयरवाई का या कोई जियो टाइप का, तो फिर शायद वो निकल जाए। नहीं तो जो छोटे छोटे लेवल के जितने मॉडल्स हैं ना, इन सब का यही काम है कि कोई एक आधा बंदा रखती हैं जिससे वो अपना खर्चा चलाती हैं। तो इसको इस बात को भी पता होना चाहिए था कि शोबिज़ की लड़की है, ये सारा कुछ काम होता होगा। उस वक्त तो जनाब ने निकाह कर लिया, और नीयत इसकी अय्याशी की थी कि पैसे कमाए नहीं होते। जहाँ पे वो रहता है कुवैत में, और भी सारे अय्याश लोग हैं, तो उसने कहा भी यहाँ पे अय्याशी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कुवैत की, तो क्यों ना पाकिस्तान में जाके जरा। और जब उसने अय्याशी कर ली तो वो जो दिमाग को गर्मी चढ़ी थी वो जब उतरी है, तो फिर इसकी गैरत जाग गई। अब उसको गैरत छोड़ दिया जाए, अब उसको गैरत जाग गई कि नहीं मेरी बीवी किसी से बात क्यों करे। हालांकि उसने कहा है इसको लाइबा को कि आपने शोबिज में काम नहीं करना, उसने छोड़ दिया है, बल्कि 1.5-2 साल और कहीं नजर नहीं आई। बल्कि मैं खुद हैरान था यार लाइबा कहाँ गई। उसकी छोटी बहन है या उसकी भांजी है बिया खान, वो मुझे प्रोग्राम में मिली, मैंने पूछा लाइबा कहाँ थी, लाइबा कहाँ, वो कहती जिसके ने तो उसने शादी कर ली है, अब वो घर बैठ गई है। और मुझे यकीन करो बड़ी खुशी हुई, वो घर बैठ गई है, तो चलो उसको कोई शौहर मिल गया, अच्छा मिल गया, जिसने उसको छत दे दी, चार दीवारी दे दी है, वो बाहर नहीं निकल दिया। लेकिन वो शौहर ने जब देखा ना कि अब उसकी गैरत जाग रही है कि ले हूँ मेरी बुढ़ी है, किसी से फोन पे बात नहीं करेगी, और जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, अब उसने क्या किया, अभी लाइबा कोई ऐसी खराब नहीं हुई, वो सिर्फ जो सोशल मीडिया के दोस्त है ना, जैसे मैं भी उसका दोस्त हूँ, हम एक अरसे से इकट्ठा काम कर रहे हैं और सिर्फ काम ही कर रहे हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि वो बहुत ज़्यादा कहीं किसी के साथ हो। तो अब उसने क्या किया कि उसके पुराने स्कैंडल्स को चेक करना शुरू कर दिया है। लोग हैं कानों में उसके फूके मार रहे हैं जाबर कवेती के, इसका पहले ये भी था, इसका पहले ये भी था, ये भी बॉयफ्रेंड था। तो अब उसके साथ उसने झगड़ा इसी बात का डाला कि तेरे पहले बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। तो पहली बात तो ये है कि जो शोबिज़ की लड़की है उसके स्कैंडल्स होते हैं, और आपको अगर पता चल गया तो अब आपको चेक करने वाली चीज़ है कि अब तो नहीं किसी के साथ, अब तो नहीं कर रही है वो, जब से आप उसकी जिंदगी में है उसने सब कुछ छोड़ दिया है, वो आपके साथ सिंसियर है। पहले जो हो गया सो हो गया। अब इसको जब ये देख रहा है कि वो नंगे मुजरे कर रही है, तो वो इसे बर्दाश्त कर लिए। अब इसको अफेयर्स का पता चल रहा है जब जो गुजर चुके हैं, और अब वो इसको इस बात पे ना वो ताने दे रहा है, गंदी औरत है, इशू क्रिएट करके उसने बड़ा पंगा डाल दिया। असल में अगर मैं देखूं तो इस सारे मामले में ये बंदा गलत है। जब इसने अय्याशी कर ली, देखें मैं इसने लाइबा से दीवानों की तरह प्यार कर रही थी, मैं देखता रहा हूँ ना, मैं तो घर में मैंने तो उनके घर में भी आना जाना है। तो लाइबा ने भी शुक्र अदा किया। मैं जानता हूँ शोबिज़ की लड़कियों को कि कोई बंदा उनको घर की चारदीवारी में रख रहे तो वो शुक्र अदा करती है कि शुक्र है हमारी जान छूटी गंदगी से। तो अगर तूने छुड़ा ही दी है, अब तो वो गंदी नहीं है, फ़ोन करती है, मुझे कर रही है या किसी और यूट्यूबर को कि वो हमारी शादी की सालगिरह आप सामने आना है, उसको भी आप लोगों ने ना कवरेज देनी है। तो इस बात पर लोगों के साथ तुम फ़ोन पर बात क्यों करती हो। तो हालांकि अभी रिसेंटली उसका कोई नया स्कैंडल उसने नहीं पकड़ा है। ये देखो वो कहते हैं ना, वो बहाना ढूंढ रहा था निकलने का, भाग निकलना। पहली बात, इस बंदे को शर्म ये आनी चाहिए थी ना, तो उसको घर दे सका है, वो लाइबा के घर में आके रहता रहा है। लाइबा ने अपना लाहौर में घर बनाया हुआ है, और इसकी ये भी औकात नहीं कि अपने घर लाहौर में ले, उसके घर में रह रहा है। और किया क्या, उसने थोड़ा सा उसका कमरा रेनोवेट करवा दिया है, और उसकी तो अभी भी वो बीवी है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन उस बंदे की बातें सुने तो वो गंदी गालियाँ, बाजारी औरत है, फलान है, टमकान है। तो वो बता रहा है कि मेरा ज़र्फ क्या है और मेरा ख़ानदान कैसा है। ये आपने जो सवाल पूछा ना कि ख़ानदानी बंदे से नहीं करते, वाकई ख़ानदानी बंदे ऐसे नहीं करते। ख़ानदानी बंदे तो शोबिज़ में शादी नहीं करते। तो अब उसने कर लिया, अगर उसको इज्जत दे दी तो अब उसकी इज्जत करो भी, इज्जत बनाओ भी। अब खुद इसको बेइज्जत कर रहा है। ये सारी स्टोरी है। और मैं लोगों को ये बता दूं कि ये जाबर कवेती साहब कोई कुवैत के शहजादे नहीं है। ये लाहौर पंजाब, हमारे पाकिस्तानी पंजाब जड़ा वाला
जाना वाला कोई लक्कड़ मंडी है यहाँ पे, वहां का एक रहने वाला आम सा आदमी है और कुवैत में मजदूरी करता है। ये बात मैं बता दूं, जितने लोगों ने अपने थंबनेल पे लगाया हुआ ना जाबर कुवैती शहजादा है, फलां कुवैती शहजादे ने पाकिस्तानी शहजादा को शादी कर ली, कुवैती शहजादा जैसी करके गायब हो गया, सब बकवास है। थंबनेल को चेंज करें और हकीकत लिखें कि जड़ा वाले दे बंदे ने कुवैतों आके लाइबा खाना शादी की थी तो पहले अयाशी की थी, जो शौक पूरा हो गया तो वो कहते हैं ना कोई चाची का लब बहाना जिसको छड़ना चाहिए, तो वो बहाना ढूंढ के कोई अच्छा बहाना नहीं मिल सका उसने, तो उसी को दोबारा बदनाम करके बुरा कहकर और हाँ, और अब वो निकल चुका है। ये सारी स्टोरी है इनकी। जी नाज़रीन, आपको लाइबा खान और जाबर कुवैती की जो स्टोरी की असली हकीकत जो हमें मीर राजा साहब से मिली है, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और आपकी क्या राय है इस कपल के बारे में ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपनी मेजबान माही को इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।